प्यारे पशु परिचर अभ्यर्थियों, आपके एग्जाम में साइलेज से एक प्रश्न बनता है, बहुत शानदार प्रश्न बनता है। आज आपको साइलेज के बारे में थोड़ा सा अलग हटके बताया जाएगा। इसमें आपको विथ डायग्राम बताया जाएगा कि भाई क्या है, कैसा है। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये डायग्राम दिखाया गया है साइलेज का, है ना। ये डायग्राम दिखाया गया है साइलेज का, ये है डायग्राम साइलेज का। साइलेज साइलेज आप देखो, जो साइलेज है, अब साइलेज के जस्ट पास में ये जो फसल खड़ी है, जो साइलेज के जस्ट पास में फसल खड़ी है, तो इसको अगर अपन देखें तो ये फसल है जो मक्का की फसल है ना। ये देखो, इसके भुट्टे लगे हुए हैं, भुट्टे लगे हुए, देखो बहुत सारे भुट्टे लगे हुए हैं। तो ये फसल किसकी है? ये फसल है भाई मक्का की, है ना। किसकी फसल है? ये फसल है मक्का की। ठीक है, तो इस डायग्राम से अपन ने क्या समझा है कि जो साइलेज है वो बनता किसका है? मक्के का, सर्वोत्तम प्रकार का। ठीक है, मक्के का साइलेज सर्वोत्तम बनता है। अब ये जो साइलेज है, इसकी देखो छोटी छोटी कुट्टी की गई है ना, छोटी छोटी कुट्टी की गई है। ये देखो, इसका जब अगला चित्र देखेंगे, अगला चित्र देखेंगे तो ये क्या है? ये है जो मशीन है, ये है जो मशीन है। ये मशीन है जो देखो मक्के के खेत में है। ये है मक्का, ये है मक्का, ये मक्का के खेत में है। और ये मक्के को काट के ना, देखो कितना बारीक सा, देखो एकदम, जो अपन गांव में इसको बोलते हैं कुत्तर या कुट्टी, है ना। ये कुत्तर या कुट्टी बोलते हैं अपने गांव में। तो ये मक्के की देखो इस टाइम क्या है? ये फूल आने की अवस्था है। ये बड़े बड़े फूल से हो रखे हैं, जो मक्के के भुट्टे से होते हैं, उसके पहले क्या आते हैं? फूल आते हैं। तो ये देखो फूल आने की अवस्था में है, और फूल आने की अवस्था में ये बड़ी सी एक मशीन है। इस मशीन को खेत में लगाया गया है। ये बड़ा कोई डेयरी फार्म है, वहां की फोटो है ये ना। ये छोटे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन देखो एक बड़ा सा एक फार्म है, वहां पर ये मक्के की खेती कर रखी है। और एक ये बड़ी सी मशीन है जो थ्रेसर टाइप की मशीन बनाई हुई है। ये सीधा का सीधा है जो मक्का को काटती है। और ये देखो, ये नीचे देखो, इसमें ये ट्राली खड़ी की गई है, ये बड़ी सी ट्राली खड़ी की गई है। ये ट्राली के अंदर ये जो मक्का की जो छोटी छोटी कुट्टी बन रही है, ये मक्का की जो छोटी छोटी कुट्टी बन रही है, ये ट्राली में भंडारित हो रही है, ये ट्राली में भंडारित हो रही है। अब इस ट्राली को हवा रहित गड्ढों में, जहां पर हवा एंटर नहीं हो सके, हवा रहित गड्ढों में परिरक्षित किया जाएगा या संग्रहित किया जाएगा ना। या तो परिरक्षित किया जाएगा, या इसको अपन बोल सकते हैं संग्रहित किया जाएगा ना। तो साइलेज क्या होता है? साइलेज, साइलेज होता है हरा चारा है। देख लो, हरा चारा है, बिल्कुल एकदम फ्रेश हरा चारा है। हरे चारे को हवा रहित गड्ढों में, हवा रहित गड्ढों में परिरक्षित करना, परिरक्षित करना, परिरक्षित करना है, वो साइलेज कहलाता है। अब देखो ये एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश है। आगे देखो, इसका एक डायग्राम के द्वारा और बताया गया है। ये डायग्राम है, ये डायग्राम है जो साइलेज है। एकदम देखो, ये साइलेज है, एकदम कैसा है? हरा चमकदार है। साइलेज का रंग कैसा होता है? हरा चमकदार रंग, हरा चमकदार होता है। और इसमें देखो पास में जो गाय खड़ी है, ये गाय को साइलेज खिलाते हुए की फोटो है। गाय को है जो साइलेज खिलाते हुए की फोटो है। तो साइलेज ये गाय खाती है। साइलेज में होता है मीठापन, साइलेज में मीठापन होता है। इसी वजह से देखो आराम से गाय खा रही है, ऐसे देखो, ऐसे लग रहा ना इसके अंदर साइलेज डाला हुआ है और इस गाय को खिला रहे हैं। तो ये साइलेज में जो मीठापन होता है, वो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, है ना। मीठापन, मीठापन होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। अब देखो, ये गाय थोड़ी देखो मुस्कुराते हुए की फोटो है। गाय देखो कितनी शानदार, एकदम थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि ये मुस्कुरा रही है ना। ये मुस्कुरा क्यों रही है? क्योंकि ये जो साइलेज इसके आगे ले जाके इसे रखा गया है, तो इस साइलेज से क्या है? खुशबू आ रही है। इस साइलेज से क्या है? खुशबू आ रही है।
तो जो साइलेज में खुशबू पाई जाती है, जो साइलेज में खुशबू पाई जाती है, ब्यूटारी कमल के कारण आती है ना, खुशबू आती है, खुशबू ये आती है ब्यूटारी कमल के कारण। ये आती है ब्यूटारी कमल के कारण। ब्यूटारी कमल के कारण खुशबू आती है। अब देखो इसमें थोड़ी और चर्चा करते हैं कि ये जो साइलेज है इसके अंदर नमी ज्यादा है। साइलेज है इसके अंदर नमी ज्यादा, देखो सूखा भाग थोड़ा कम दिख रहा है, सूखा हुआ भाग क्या है, थोड़ा कम दिख रहा है। तो बात करें इसमें नमी की, है ना, नमी की मात्रा, नमी पाई जाती है इसमें 60 से लेकर 70% तक। कहीं कहीं पर इसको 60 से लेकर 65% तक भी बताया जाता है कि इसमें 60 से लेकर 70% या जो 60 से लेकर 65% तक इसकी नमी बताई जाती है। नमी का मतलब होता है इसमें जो गीलापन है, इसमें जो पानी की मात्रा है कितने परसेंट पाई जाती है। तो इसमें 60 से लेकर 70%, देखो एकदम गीला सा दिख रहा चारा, ज्यादा सूखा चारा नहीं है। बात करें कि 60 से 70% नमी है तो फिर इसमें कुछ सूखा हुआ भाग भी है। अब सूखा हुआ भाग कितना है, इसमें जो शुष्क पदार्थ पाया जाता है, शुष्क पदार्थ ये होता है 30 से 40%। ये होता है 30 से 40%, है ना, ये होता है 30 से 40%। तो देखो जब मक्का खेत में खड़ा था, उस टाइम मशीन के द्वारा जो फसल को काटी गई तो वो फूल आने की अवस्था थी, और उस टाइम काटी गई। वापस ये साइलेज बनाने में जो समय लगा था, समय लगा था 3 माह। अब 3 माह में भी देख लो कि जो साइलेज की जो गुणवत्ता है उसकी गुणवत्ता में कोई प्रकार की कमी नहीं आई, और यह जो दुधारू पशु के लिए बहुत ही अच्छा आहार माना जाता है। ये साइलेज है, इसके पोषण मान बने रहते हैं, इसमें गुणवत्ता भी खराब नहीं होती है और पोषण मान भी खराब नहीं होता है। थैंक यू।